Hello everyone. Today we are going to start the second part of NTA mock test 26. ठीक है, इस मॉक टेस्ट का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और वो हमारे YouTube पे अपलोडेड भी है, तो आप वो पहले देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 46 से 90 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो आपका वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 इज व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, आपको पूछा गया व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जब अपने रेस्टिंग फेज में रहता है, रेस्टिंग स्टेट में रहता है, तो उस समय के लिए क्या इस स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट है। ठीक है, आपको चार दिए गए हैं, तो देखते हैं पहला क्या है। High concentration of potassium and negatively charged proteins and low concentration of sodium in exoplasm। ठीक है, तो ये आपका सही है। जो पोटेशियम आयंस होते हैं उनका हाई कंसंट्रेशन होता है और जो सोडियम आयंस होते हैं उनका एक्सोप्लाज्म में हाई कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नियरली इम्परमेएबल टू सोडियम आयंस। ठीक है, ये भी आपका सही है। तीसरा क्या आपका? एक्सटर्नल मेम्ब्रेन इज मोर परमेएबल टू पोटेशियम आयन, ये भी आपका सही है। लास्ट वाला क्या? आउटर सरफेस ऑफ एक्सन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि एक्सन का जो आउटर सरफेस होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 47 जो है आपका वो क्या है? 47 है आपका which of the following plant cycle is exhibited by ectocarpus and calves। ठीक है, एक्टोकार्पस और कैल्व्स के कैसा लाइफ साइकिल होगा ये आपको पूछा गया। तो आपको पता है एक्टोकार्पस और कैल्व्स दोनों का कैसा होता है? ये क्या है? ये एल्गा है। ठीक है, और इनका कैसा होता है? हेप्लॉइड भी होता है, हेप्लॉन्टिक भी होता है और डिप्लॉइड भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आपका डिप्लॉन्टिक गलत हो जाएगा, हेप्लॉन्टिक गलत हो जाएगा, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में हेप्लॉइड स्टेज भी होता है, डिप्लॉइड स्टेज भी होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, दोनों जो है वो ऑलमोस्ट हाफ स्टेज में होते हैं। मतलब अगर उनकी लाइफ साइकिल 10 डेज की है तो 5 डेज आपका हेप्लॉइड स्टेज रहेगा और 5 डेज आपका डिप्लॉइड स्टेज रहेगा। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग इज। आपको पूछा गया है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहला क्या है? फाइलोटैक्सी इज होल्ड इन एलोस्टोनिया, ये तो सही है। दूसरा क्या है? ओवरीज आर हाफ सुपीरियर इन रोज, पीच एंड प्लम, ये भी सही है। तीसरा क्या? ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस इन एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये भी आपका सही है। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या है? प्लेसेंटा इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ गाइनोसियम इन फ्लावर। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लेसेंटा से क्या अटैच होते हैं? ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ठीक है, तो आपका सही स्टेटमेंट क्या जाएगा? डी। ठीक है, आपका सही ऑप्शन जाएगा डी। ठीक, 49 क्या? 49 है आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 49 सिंपल स्क्वैमस इपिथीलिया आर मेनली कंसर्न विद। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सिंपल स्क्वैमस इपिथीलिया होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल लेयर। ठीक है, वो सिंगल लेयर्ड होते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? वो करते हैं मेनली डिफ्यूजन। ठीक है, उनके थ्रू क्या होता है? डिफ्यूजन। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स में और एल्वियोलाई में। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, डिफ्यूजन। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? माइक्रो प्रोपोगेशन इज। ठीक है, आपको पूछा गया माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है? जब हम किसी प्लांट का कोई पार्ट, ठीक है, और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सपोज करो आप ये एक प्लांट है, इस प्लांट का बेसिकली हम क्या लेते हैं? लीफ का टिप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। अब इस लीफ के टिप को हम क्या बोल देते हैं? एक्स प्लांट। ठीक है, एक्स प्लांट बोल देते हैं। इस एक्स प्लांट से हम नया प्लांट फॉर्म करते हैं लैब में। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं?
माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू द टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्लांट की लीफ थी उसके टिश्यूज कैसे थे, मेरिस्टेमेटिक, और उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाते हैं लैब में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 51, ठीक है। 51 क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इपीथेलियल टिश्यू, ठीक है। आपको इपीथेलियल टिश्यू के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। तो पहला क्या, इपीथेलिया पोजेसेस अ फ्री सरफेस, सही है। दूसरा क्या है, इन इपीथेलिया सेल्स आर लूजली पैक्ड विथ सम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि जो इपीथेलियल के सेल्स होते हैं, इपीथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो लूजली नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली होते हैं, ठीक है। वो कॉम्पैक्टली होते हैं। तो ये वाला आपका इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। फिर है आपका 52, ठीक है। 52 क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक्सियल स्केलेटन के बारे में बता चुकी हूँ। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, अगर ये ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है, तो जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, अगर इसकी एक्सिस पे जो बोन आती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन, और बाकी जो साइड में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक्सियल में क्या नहीं आएगा, स्टर्नम आएगा, हाँ आएगा, कॉक्सियल बोन आएगा, ये कॉक्सियल बोन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉक्सियल बोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉक्सियल बोन होता है आपका पेल्विक गर्डल में, ठीक है। ये पेल्विक गर्डल में होता है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, एपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। सी क्या है, कॉक्सी, ये भी आपका सही है, एटलस भी सही है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 53, ठीक है। 53 क्वेश्चन क्या आपका 53 देखिए, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम इज, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम इज, तो एंजाइम अपना एक्शन कैसे करता है, वो पहले क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको डिक्रीज करता, फिर अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो आपका यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 54, ठीक है। 54 क्या है, 54 क्वेश्चन नंबर 54, द पार्ट ऑफ सार्कोमियर इन विच ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट इज टर्म्ड एज, सार्कोमियर का ऐसा पार्ट जिसमें सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता है, एच जोन, ठीक है। उसको एच जोन बोलते हैं या फिर एच बैंड, ठीक है। तो एच बैंड क्या हो जाएगा आपका, डी, ये सही हो जाएगा। बाकी ए बैंड क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक, आई क्या होता है, आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर क्या आपका 55 क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, चूज सैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको पता है ये कई बार पूछा गया, क्या है, पामेटिक एसिड, इसका आरक्यू भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका ए, पामेटिक एसिड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या 56 क्या है, सॉरी 56 क्वेश्चन क्या है आपका, 56 क्वेश्चन जो है वो क्या आपका 56 इज इन विच स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर इन मियोसिस, ठीक है। तो आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वर्ड पढ़ते ही क्या समझ में आना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर की बात हो रही है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, पैकेटिन में। ये पिछले पेपर में भी मैं बता चुकी हूँ कि जो मियोसिस होता है वो 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 जो है इसका जो आपका प्रोफेज होता है इसमें 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। इसमें 5 स्टेजेस होते हैं, क्या क्या, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डायकैनेसिस, ठीक है। तो आपको पता है कि तीसरा स्टेज जो पैकेटिन है इसी में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी पैकेटिन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका 57 क्या आपको दिया गया है, 57 है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। आपको पूछा गया है कि यहाँ पे जितने स्टेटमेंट है, कितने स्टेटमेंट्स है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं, द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन
दे परफॉर्म, ये सही है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, ये भी सही है, नर्व सेल्स जो है वो बॉडी के लॉन्गेस्ट हैं। तीसरा क्या है, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ये भी। चौथा क्या आपका, ब्लू ग्रीन एल्गार यूकैरियोट्स, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज एल्गार प्रोकैरियोट्स नॉट यूकैरियोट्स, ठीक है। फिर क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जस्ट स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई स्लोली देन यूकैरियोटिक सेल्स, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी 2 स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका 58, ठीक है, 58 है जरा, 58, हाँ 58 क्या आपका, इन रेटिना मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स आर फर्स्ट जनरेटेड इन, ठीक है। रेटिना इमेज फॉर्म होता है आई में, वहाँ पे जो फर्स्ट पोटेंशियल है, मेन पोटेंशियल, वो कहाँ जनरेट होता है, तो वो कहाँ पे होता है, फोटो रिसेप्टर में। फोटो रिसेप्टर का क्या फंक्शन होगा, जो लाइट को रिसीव करेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए फोटो रिसेप्टर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या 59 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन एरिया इन द ब्रेन, ठीक है। आपको क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन एरिया इन द ब्रेन, ठीक है। तो आपको पता है इंटरसेंसरी एसोसिएशन ये तो परफॉर्म करता है, मेमोरी भी करता है, कम्युनिकेशन भी करता है, क्या नहीं करता है, बैलेंसिंग, ये किसका फंक्शन है, ईयर का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 60 क्या है आपका, 60 इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए और कितने इनकरेक्ट है ये बताना है, ठीक है। तो पहला क्या है, ड्यूरामेटर इज आउटर लेयर ऑफ द क्रैनियल मेनिंजेस, सही है। दूसरा क्या, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर रेयर इन द ह्यूमन बॉडी, सही है। तीसरा क्या, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द मिडल एयर, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो आपका कितना स्टेटमेंट गलत हुआ, यहाँ पे 1, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। फिर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। ये क्या, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज नोन एज, ठीक है। आपको पता है जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, फर्स्ट वो ऐसे फॉक जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसमें एक स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरे को क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है उस पे जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड पे। और वो कैसे होता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में होता है। और उसी फ्रैगमेंट्स को, क्योंकि इस फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोल दिए। बाद में ये फ्रैगमेंट्स सील हो जाते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या 62 इज ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 बायोम्स इज कॉल्ड, ठीक है। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 बायोम्स इज नोन एज इकोटोन, ठीक है। 2 बायोम्स के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोटोन। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आपका 63, ठीक है। 63 क्या है, ये थोड़ा समझने वाला, आप देखो, इफ द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 100 ml and the heartbeat rate is 82 per minute, what will be the cardiac output, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, जो भी ब्लड का अमाउंट, जो भी स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इनटू हार्ट बीट, ठीक है, इनटू हार्ट बीट। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8200, ठीक है, 8200 ml आ जाएगा। और अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 8200 अपॉन 1000 कर देंगे, बिकॉज 1 लीटर में आपके 1000 ml होते हैं, इसलिए 1000 से डिवाइड कर रहा है। तो आपका ये कितना आ जाएगा 8.2 लीटर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी 8.2 लीटर, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट बीट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो भी वॉल्यूम आया, अगर आपको यहाँ पे ml में पूछा गया रहता आंसर तो आप ml में बता देते, क्योंकि यहाँ पे लीटर में यूनिट है तो आपको इसको 1000 से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा 8.2 लीटर, ठीक है।
फिर क्या आपका 64 क्या आपका 64 इज इकोसैन इज, ठीक है। तो इकोसैन आपको पता है क्या है, एक सस्टेनेबल सिस्टम है फॉर मैनेजिंग एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीटा जो होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक सस्टेनेबल सिस्टम है, ठीक है। तो आपका बी हो जाएगा, सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग एक्सक्रीटा, ठीक है। ये होता है इकोसैन, ठीक है। फिर है आपका 65, ठीक है। 65 क्या आपका 65 जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। आपको पूछा गया ग्लाइकोलिसिस के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला क्या है, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, ये गलत है। दूसरा क्या, इन एनाएरोबिक और इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, गलत है। तीसरा क्या है, द फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज split into dihydroxyacetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde PgAl, ये आपका सही है, ठीक है। ऐसा होता है आपका जो एनसीईआरटी में ग्लाइकोलिसिस की साइकिल ने जो स्टेप्स दिए हुए हैं, उस स्टेप्स में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो सी आपका सही हो जाएगा। फिर क्या आपका 66, ठीक है। 66 क्या, सेलेक्ट इनएप्रोप्रिएट पेयर, ठीक है। आपको इनएप्रोप्रिएट पेयर बताना है। तो पहला देखिए क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया फॉर रेस्पिरेशन इज क्या दिया, पॉन्स, ठीक है। तो यही आपका गलत है, पॉन्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है, मेडुला, ठीक है, मेडुला होता है। तो यही आपका आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनएप्रोप्रिएट है, यहाँ पे मेडुला होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आपका 67, ठीक है। 67 क्या है, 67 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कौन सा एक्सटर्नल पार्ट नहीं है, ये पूछा गया। तो मॉन्स प्यूबिस है, वेजाइना नहीं है, लैबिया माइनोरा है, क्लाइटोरिस भी है। तो आपका सही ऑप्शन क्या जाएगा, बी, ठीक है। फिर क्या है 68, ठीक है। 68 क्या है, क्राइजीन्स इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो आपको पता है क्राइजीन्स इज एसोसिएटेड विद बैसिलस thuringiensis, ठीक है। इससे हमने एक ये कॉटन की एक वैरायटी आप टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा कि कॉटन की एक वैरायटी फॉर्म किया था जिससे कि बॉलवर्म जो थे वो अटैक नहीं करते, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बैसिलस thuringiensis, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आपका 69 क्या है, DNA is a very long polymer, ठीक है। 69 क्या, DNA is very long polymer and there are technical limitations in sequencing very long pieces of DNA. The long fragments of DNA are sequenced using, ठीक है। आपको पता है क्या क्या, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को यूज करके करते हैं, ठीक है। तो आपका बैक यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC यैक यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी बोथ BC, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर क्या आपका 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, लीडिंग सेल्स आर लोकेटेड, ठीक है, बिटवीन द टेस्टिकुलर लोब्यूल इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, गलत, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बट इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। आपको पता है ऐसा टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये जो स्पेस होता है इसी के अंदर क्या होते हैं, लीडिंग सेल्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, मोरल्स एंड एगेरिकस हैव eatable fruiting body and belong to their respective class as, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज बसीडियोमाइसिटीज, ठीक है। ये किसमें आते हैं, एस्कोमाइसिटीज बसीडियोमाइसिटीज, यही दोनों फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म ही करते हैं, ठीक है। तो ए सही हो जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन और होना चाहिए, जो मैं आपको लिख देती हूँ, 2 ऑप्शन और होना चाहिए, बी, सी और डी, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन देखिए आप, इन द गिवन स्कीमेटिक डायग्राम विच इज प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। आपको पूछा गया है कि ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें प्लास्टोसाइनिन कौन सा है। तो आप देखो, आपको पता होना चाहिए प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 to 2, ठीक है।
तो आप देखो सेकेंड फोटो सिस्टम सेकेंड टू फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड से ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और डी जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा डी जो है वही क्या है, प्लास्टोसाइनिन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड टू फर्स्ट, ठीक है। तो आपका डी यानी बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आपका 73, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर इनरिच्ड विद सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड, आपको पता है बायोफोर्टिफिकेशन, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम फूड की क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, मतलब उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आपका 74, ठीक है, 74 क्या है आपका, 74 में देखो आपको ऑप्शन सी यहाँ तक दिया गया, डी ये है, ठीक है। ये पूरा इमेज नहीं आया था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब देखो 74 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट oogenesis, ठीक है। oogenesis के लिए कौन सा है इनकरेक्ट, पहला क्या है, द ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ये तो सही है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ couple of million gametes other mother cells are formed within each fetal ovary, ये भी सही है। तीसरा क्या है, the primary oocyte undergoes a secondary unequal meiotic division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and tiny secondary polar body, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, फिर देखो आपका क्वेश्चन नंबर है 75, ठीक है। 75 क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो लिस्ट 1 में आप देखो पहला क्या दिया गया है, जेम्यूल्स, ए जेम्यूल्स, और जेम्यूल्स कहाँ पे फॉर्म होता है, इन स्पॉन्जेस, ठीक है। पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो स्पॉन्जेस में होगा। तो आपका ए किससे मैच होना चाहिए, फोर्थ से, ठीक है। तो आप देखो ए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3, ये दोनों गलत हो जाएगा, ये दोनों में से अब कोई होगा, ठीक है। अब दूसरा देखो लीफ बड, ठीक है। लीफ बड कहाँ पे होता है, आपको पता है कहाँ होता है, ब्रायोफिल्म में, ठीक है। यहाँ पे लीफ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो B5 होगा, यहाँ पे B3 या ए भी गलत हो गया, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। फिर क्या आपका 76, ठीक है। 76 क्वेश्चन क्या है, infertility cases due to very low sperm counts in the ejaculates could be corrected by, ये कैसे करेक्ट किए जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, ठीक है। आप सबको पता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 77 क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड हैनेले लूप, तो क्या नहीं होगा, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है 78 क्वेश्चन नंबर 78 इज मैच द फॉलोइंग, ठीक है। आपको इन सबको मैच करना है, तो पहला क्या है, स्टैटिन्स, ठीक है। स्टैटिन्स किससे मिलता है, मोनेस्कस परपूरियस से, ठीक है, यानी ए किससे मैच होगा, ई से, ठीक है। तो फर्स्ट आप देखो ई कहीं दिया हुआ है, ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाएगा, आप सी और ए में कोई सही होगा, ठीक है। फिर क्या स्विस चीज किससे होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमाइनी से, ठीक है, यानी सेकेंड किससे जाएगा, 1 से, तो सेकेंड 1 से इन दोनों में है, ठीक है। अभी आगे और देखना पड़ेगा। फिर क्या साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए किससे होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, यानी थर्ड का आपको डी जाएगा, तो थर्ड का डी दोनों में दिया गया, अच्छा ये तो पहले हमने गलत कर दिया था, थर्ड का बी यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे डी, तो आपका सही क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। फिर आपका 79, ठीक है। 79 क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला क्या, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटोज आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, यस दिस इज ट्रू, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, ठीक है। फिर बाकी आपके गलत हैं, आप देख लो, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस, गलत। रेसिस्टेंस इन
इन माइक्रोब्स अगेंस्ट सर्टेन एंटीबायोटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, गलत। द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड नेचुरल सेलेक्शंस आर द टू कीज कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये भी गलत। तो आपका सही स्टेटमेंट ए है, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 80, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो आपको पता है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस दोनों क्या करते हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, किसमें, नाइट्राइट में, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। फिर क्या है 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, जीन्स कंटेनिंग इंट्रॉन और आर कॉल्ड, ठीक है। तो जो जीन्स इंट्रॉन को कंटेन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्प्लिट जीन, ठीक है, स्प्लिट जीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन स्प्लिट जीन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आपका 82, द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टी सेल्स, ठीक है। टी सेल्स के लिए इसमें से क्या इनकरेक्ट है, तो पहला देखो, दीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ट्रू। दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, ट्रू। These are type of lymphocyte, true. These are not responsible for graft rejection, this is wrong. These are responsible for graft rejection, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। तो आपका सही क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ये जो है वो इनकरेक्ट है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। एमिनो एसिड ल्यूसीन इज कोडेड बाय 6 कोडॉन्स UAA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG. Which of the following is most relevant for the statement given? तो आपको पता है ये कैसे है, डीजेनरेसी कोड, ठीक है। ये क्या है, डीजेनरेसी कोड। ये जो बाकी 6 दिए गए हैं UAA, UUG, CUU, CUC, CUA एंड CUG, ये क्या है, डीजेनरेसी कोड। तो आपका क्या हो जाएगा, बी, डीजेनरेसी कोड, ठीक है। फिर क्या है 84 क्या है, सेलेक्ट मिसमैच, ठीक है। आपको मिसमैच बताना है क्या इनकरेक्टली मैच्ड है। पहला क्या है, बिनाइन ट्यूमर पॉजेसेस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बिल्कुल गलत है। इसके क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, इसके कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और बिनाइन ट्यूमर का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, इसलिए यही आपका सही हो जाएगा, यही मिसमैच हो जाएगा। बाकी आप देख लो, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन टॉन्सिल होता है, ऑटो इम्यून डिजीज, मैस्थेनिया ग्रेविस ये भी होता है, वैक्सीनेशन, एक्टिव इम्यूनिटी ये भी होता है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। 85 क्या है, हाउ मच लिंकेज स्ट्रेंथ इज प्रेजेंट बिटवीन टू जीन्स ए बी विच आर 6 सेंटीमीटर फार फ्रॉम ईच अदर इन क्रोमोजोम, ठीक है। तो आप ये कैसे निकालोगे, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। 100 में से जितना डिस्टेंस दिया गया उसको माइनस कर दो। जैसे यहाँ 6 दिया गया तो क्या आ जाएगा, 94%। बस आपका सिंपल निकल गया, ये आपका सी हो गया। ऐसे आपको 7 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, तो आपको वो माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या है 86, ठीक है। 86 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन द सेकेंडरी होस्ट। तो आपको पता है इन्फेक्टिव स्टेज क्या होते हैं, स्पोरोजॉइट, ठीक है। स्पोरोजॉइट ये है आपका बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर क्या 87 क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस आर, ठीक है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस आर कैन नॉट बी यूज्ड इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, गलत। हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन टारगेट ऑर्गेनिज्म, गलत। इज द मेन जीनस ऑफ बैक्यूलोवायरस दैट आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बैक्यूलोवायरस के ये जो है वो क्या बायो कंट्रोल एजेंट जैसे यूज होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर क्या है 88, ठीक है। 80 क्या है, 8 क्या है, लैकोपेरॉन इज, ठीक है। लैकोपेरॉन इज एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ठीक है। लैकोपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 89 क्या आपका, 89 है सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच, ठीक है। इनकरेक्ट मैच आपको बताना, पहला क्या एस्चिन ट्यूब, इट कनेक्ट्स द मिडिल ईयर विथ फेरिंक्स, सही है। दूसरा क्या फोबिया, कॉर्पस
एक्ट्रेसिया इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फोबिया, ये गलत है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आपका 90, ठीक है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, ये आप समझ लो। अ बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स इफ अ कल्चर कंटेनिंग 10 to the power 5 cells per ml is grown for 2 hours 55 minutes, what will be the cell concentration per ml? सेल का कंसंट्रेशन पर ml क्या होगा, ठीक है। तो पहले क्या दिया गया, बैक्टीरिया जो डिवाइड करता है वो कितने टाइम में करता है, 35, ठीक है, 35 मिनट में करता है। और टोटल डिवीजन का टाइम क्या है, 2 hours 55 मिनट, ठीक है। तो अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 मिनट, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट, तो 2 आवर में 120 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 120 प्लस आपका 55, तो ये हो जाएगा आपका 175 मिनट टोटल टाइम हो गया। अब नंबर ऑफ डिवीज़न निकलेगा, क्योंकि ये 35 मिनट में एक बार डिवाइड करा तो 175 में कितना करेगा, 175/35, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है, यानी 5 डिविजन्स होंगे आपके, ठीक है, 5 डिविजन्स हैं आपके। तो अब क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन पर ml, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिवीजन होता है तो ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि एक बार डिवीजन से 2 सेल्स बनते हैं, तो 2 टू द पावर कितना डिवीजन था 5 इंटू कितना दिया गया था 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 32 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया, ये पेपर क्या NTA मॉक टेस्ट 26। इसके बाद हम इसके आगे का सॉल्व करेंगे 27।